नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जो कि टीचर एक्सप्रेस के द्वारा शुरू किया झारखंड स्पेशल एग्जामों के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर झारखंड के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हमें न्यूज मिलेगी तो आपको हम इस चैनल पे तुरंत उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे कि एक रिजेक्शन लिस्ट आई हुई है झारखंड के एग्जाम से, तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन से एग्जाम की रिजेक्शन लिस्ट है जो झारखंड एसएससी के आयोग ने जारी की है और कितने बच्चे उसमें रिजेक्ट हुए हैं, किस कारणों से रिजेक्ट हुए हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की कोई भी रिजेक्शन लिस्ट या कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा, अब सब आपको इसी चैनल पे बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सी रिजेक्शन लिस्ट आई है, किस एग्जाम के लिए आई है, उसके बारे में देखते हुए चलते हैं। तो आइए देखते हैं जरा सा। तो बात करें कि जो विज्ञापन संख्या आई हुई थी कौन सी, 7/2023 को किसके लिए, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, यानी कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग का जो एग्जाम होने वाला था, ठीक है, उसके रिलेटेड रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है झारखंड एसएससी आयोग के द्वारा। कौन सी परीक्षा के लिए, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के लिए इसको जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया। अगर टोटल संख्या देखने जाएंगे तो टोटल संख्या है 11,859 की। 11,859 बच्चों को झारखंड नगर पालिका का जो एग्जाम होने वाला था सेवा संवर्ग वर्ग का, उसमें 11,859 बच्चों की रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई। अगर बात करें इस रिजेक्शन लिस्ट की तो आपको पूरी रिजेक्शन लिस्ट कहां मिलेगी, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग का अगर फॉर्म भरा हुआ है तो आपको भी इससे रिलेटेड अपने रोल नंबर को चेक कर लेना चाहिए जरूर से जरूर, ताकि आपको पता चल सके कहीं आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो गया हो। और साथ ही बात करें कि किन किन कारणों से रिजेक्ट हुई है और कौन कौन से सेक्शन में रिजेक्ट हुई है, तो आपको बता दें कि इसमें 3-4 ऐसे सेक्शन थे जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ। सबसे पहला रिजेक्शन का कारण क्या हुआ, तो सबसे पहले रिजेक्शन का कारण है कि जिन्होंने केवल प्रारंभिक चरण पूरा किया था, यानी कि क्या किया था, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, यानी केवल प्रारंभिक चरण पूरा किया था, इसी में सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें कि रजिस्ट्रेशन करके लोगों ने क्या किया, फोटो नहीं अपलोड किया, आपका सिग्नेचर नहीं अपलोड किया, आपका प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं जमा किया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका मैक्सिमम फॉर्म रिजेक्ट हुआ। वो फर्स्ट पार्ट करके रजिस्ट्रेशन करके छोड़ने वाले हैं। इसमें कितना हुआ था, 9,661 बच्चों का फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुआ। बात करें अगर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बना झारखंड नगर पालिका सेवा संयोग संवर्ग में रिजेक्शन लिस्ट का, यानी कि सबसे ज्यादा और किसमें रिजेक्ट हुए हैं, तो दूसरा जो रिजेक्शन का कारण है आपका फोटो और सिग्नेचर, यानी आपने जो फोटो और हस्ताक्षर जो था वो प्रॉपर वे में अपलोडेड नहीं था। आपको मैंने उस दिन बताया था किस किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप उस बात को ध्यान नहीं दिए। कुछ बच्चे बोले कि अरे सर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। देखिए वो सब कारण यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं, किन किन कारणों से फॉर्म रिजेक्ट होता है। वो सारे के सारे कारण जितने मैंने बताए थे उस वीडियो में, सब वही कारण है और उस वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो और हस्ताक्षर नहीं अपलोड होने की वजह से प्रॉपर वे में यहाँ पे झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग वाली जो परीक्षा थी उसमें से 2171 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। 2171 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग की जो परीक्षा होने वाली थी। और अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि और कौन कौन से लेवल पे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो एक से अधिक जो फॉर्म भरे थे, जैसे कि एक से अधिक फॉर्म वाला मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि रजिस्ट्रेशन कभी कभी 2 बार कोई कर लेते हैं, तो उससे क्या हुआ कि एक से अधिक फॉर्म भरने वाले जो थे वो बहुत कम थे, सिर्फ 27 बच्चे के आसपास थे, इनका भी रिजेक्शन हो गया। इसमें कैसे रिजेक्शन हुआ, इसमें रिजेक्शन की बात करें तो आपका क्या हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो डीओबी था वो सेम अगर मिला, या आपके मदर का, आपके फादर का, ठीक है, नाम सेम मिला, उस वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड नगर पालिका सेवा संयोग संवर्ग वर्ग की जो संयुक्त परीक्षा होने वाली थी उसमें अच्छे खासे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। 11,859 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। हालांकि इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि जब आपका फॉर्म का रिजेक्शन, हालांकि जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं हम कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आप थोड़ा सा उसको देखिए और ध्यान से अगली बार फॉर्म भरने की कोशिश करिए। तो उनके लिए तो हम थोड़ा सा सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और है, जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ वो उम्मीद कर लें कि जब रिजेक्शन लिस्ट आ जाती है उसके बाद क्या आता है, एग्जाम का सीधा सीधा एडमिट कार्ड आता है। रिजेक्शन लिस्ट का मतलब यही होता है कि अब आगे एग्जाम कराने वाले हैं
तो जो भी झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा देना चाहते थे बच्चे, थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करिए कि बहुत ही जल्द आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और जल्द ही आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इसी के साथ बता दें कि अब देखिए झारखंड का एसएससी आयोग थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है भैया। नए आने वाले हैं चेयरमैन, और नए चेयरमैन जब आते हैं तो जब भी कहीं पे कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है तो काम में बहुत ही तेजी आती है, क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति कहीं किसी सीट पर बैठता है तो राज्य सरकार क्या करती है, उस पर बहुत ही भरोसा करके इतने बड़े आयोग का अध्यक्ष बनाती है। तो नए चेयरमैन आने की वजह से आपकी जो लिस्ट आने वाली है शायद वो भी शायद 27 को सब अपॉइंट हो, तो उसके शायद से 2 या 3-4 दिन के बाद शायद आपकी भी रिजेक्शन लिस्ट आ जाए जो झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर रिजेक्शन लिस्ट ना आए या कुछ ऐसा भी नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका एग्जाम 14-15 को भैया कंफर्म है, या एडमिट कार्ड या कुछ ऐसी चीजें जल्द से जल्द शायद नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट होने से शायद से पता चलेंगी, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि जब न्यू अपॉइंटमेंट होता है तो कुछ ना कुछ अपडेट दिया जाता है, क्योंकि मीडिया कर्मी क्या करते हैं, जरूर पहुंच जाते हैं। कोई भी ऐसे बड़े कोई पद पे अपॉइंटमेंट होता है तो उनसे ढेर सारे सवालात करते हैं, जिसमें झारखंड एसएससी से रिलेटेड मुद्दा सबसे सर्वप्रमुख है। हर मीडिया कर्मी जानना चाहता है कि भैया इतने सारे बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका है, क्या उसका एग्जाम होगा, कब होगा, कैसे होगा और क्या है उस पर अपडेट। तो आपको जहां तक मुझे उम्मीद है कि 27 से 28 तारीख तक आपको जेएसएससी से रिलेटेड भी नए अपडेट जरूर मिलेंगे। इस पे उम्मीद बनाए रखिए, बिल्कुल भी भरोसा मत छोड़िए भैया, बच्चों पढ़ाई करते रहिए। शायद नए चेयरमैन साहब क्या करें, आपके ऊपर मेहरबान होके आपका 14-15 को एग्जाम ही करा दें, जो कि मस्ट है और जरूरी भी है, बहुत जरूरी है भैया। हम तो चाहते हैं आपका जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, आप सिलेक्शन लें, भले हमको गालियां ही दें उससे अलग फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि आप जल्दी सिलेक्शन लेके हमको मिठाई खिलाएं और ज्यादा हमें अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करें। और कोई अपडेट हमें मिलेगा झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के बारे में तो आपको हम क्या करेंगे, यहीं पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको बतानी है, जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया हमें, कि आपके लिए टीचर एक्सप्रेस ने एक उपहार लाया। उपहार क्या है आपको टेलीग्राम लिंक पे पता चलेगा, ठीक है। तो आप हमारे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रिजेक्शन लिस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा पूरा नोटिफिकेशन के साथ, और ढेर सारी झारखंड से रिलेटेड जानकारियां भी मिलते रहेंगी। जितनी भी क्लासेस चलेंगी, जितने भी पीडीएफ होंगे, सब आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं वहां पे। तो तुरंत काम करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक को क्लिक करेंगे और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि आपके अंदर, आपको एक बात बताता हूं, आज मैं एक बात पढ़ रहा था कहीं पे लिटरेचर में, तो आपको एक बात बताता हूं कि बहुत ही एक खास बात होती है कि जो दिल के कमजोर होते हैं, ठीक है, वही मैदान छोड़ के भागते हैं। सूरवीर कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप महाराणा प्रताप को ले सकते हैं। जब तक जिंदा थे तब तक भले जंगल में घास की रोटी भी खानी पड़ी, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया, लास्ट तक युद्ध लड़ते रहे। तो आपको भी लास्ट तक युद्ध लड़ना है और एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी लेकर ही जाना है, क्योंकि मेरी नजर में आपसे बड़ा युद्धवीर कोई हो ही नहीं सकता जिन्होंने अपना इतना सारा समय इस एग्जाम के लिए दिया है। तो आप जरूर लगे रहिएगा मेरा बच्चा, ठीक है। मेरी प्रार्थना और दुआएं सब आपके साथ है। चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद मेरे बच्चों।